नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो। हम तो पूछेंगे, क्या वाराणसी में इस बार प्रधानमंत्री मोदी बनाम प्रियंका गांधी का महामुकाबला होगा? एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, देखिए उसके बाद सियासी गलियारों में इस सवाल पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावना की ना तो पुष्टि की, ना ही इसका खंडन किया। इससे पहले रायबरेली में खुद प्रियंका एक कार्यकर्ता के चुनाव लड़ने के आग्रह पर कह चुकी हैं कि क्या वो वाराणसी से चुनाव लड़ लें। वाराणसी से प्रियंका अगर चुनाव लड़ती हैं तो ये 2019 के महामुकाबले में बदल जाएगा। सोचिए, एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ प्रियंका। लेकिन क्या इस महामुकाबले में प्रियंका टिक पाएंगी या फिर प्रियंका के साथ ही कांग्रेस की उम्मीदें भी मोदी की आंधी में उड़ जाएंगी? प्रियंका से जुड़ी इन अटकलों ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिस पर आज विस्तार से बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने वाले खास इंटरव्यू की एक झलक और फिर प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर एक खास रिपोर्ट। This time I am telling you, Bengal and UP will be the decision making factors. ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, अब देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आधा से ज़्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा सीट? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी या प्रियंका, काशी में किसका डंका? क्या काशी इस बार सियासत के सबसे दिलचस्प लड़ाई का गवाह बनने वाला है? नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को उतारने की चर्चा ने ही राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त गहमागहमी पैदा कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के बाद अपने सबसे बड़े चेहरे को देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे के सामने उतारने का जोखिम लेगी? जवाब साफ साफ नहीं मिल रहा, लेकिन संकेत दिए जाने लगे हैं। राहुल गांधी से जब प्रियंका की वाराणसी से दावेदारी को लेकर एक अखबार ने पूछा तो उनका जवाब था, मैं आपको सस्पेंस में ही रखना चाहूंगा, सस्पेंस हमेशा बुरा नहीं होता। इस सवाल को जब पत्रकार ने राहुल के सामने दोहराया तो फिर उनके जवाब का अंदाज वही था, ना मैं हाँ कर रहा हूं और ना ही मना करूंगा। मैं तो उस प्रोफेशन से आया हूं कि जहाँ पे सस्पेंस बहुत जरूरी है। पहले टीजर दो, फिर ट्रेलर दो, फिर उसके बाद में जो फिल्म दो। भले ही सक्रिय राजनीति में प्रियंका को उतारने के बाद कहा जा रहा हो कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने इसे प्रियंका पर छोड़ा और प्रियंका ने पार्टी पर। लेकिन दिन बीतने के साथ प्रियंका ने अचानक एक कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात हवा में उछाल दी। रायबरेली में प्रियंका से एक कार्यकर्ता ने कहा, आप क्यों नहीं लड़ती चुनाव? आपके लड़ने से पूर्वांचल में हवा बनेगी। प्रियंका ने जवाब दिया, वाराणसी से लड़ जाऊं क्या? प्रियंका के इस जवाब ने लोगों को हैरान किया। वजह ये कि प्रियंका ने ही इससे कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था उसे लोकसभा चुनाव से ज्यादा 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संकेत मिले थे। आशीर्वाद आप आदेश करें। इस वाली की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है ही। 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो? हाँ। हालांकि प्रियंका को लेकर कांग्रेस की बदली बोली को बीजेपी फिलहाल हल्के अंदाज में टालने की कोशिश कर रही है। वाराणसी में सबका स्वागत है। पूरे परिवार एक ही साथ डूबना चाहती है और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यह मामला इतना हल्का है या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और गठबंधन मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार तय ही नहीं कर पा रहे। राजनीति के जानकार खुलकर बताते हैं कि मोदी के खिलाफ उतरने वाले उम्मीदवार का हश्र क्या होना है। लेकिन अब अचानक प्रियंका की चर्चा के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से किसी और उम्मीदवार के नहीं उतारने पर सहमति बनी तो कांग्रेस मोदी के टक्कर में प्रियंका को उतार सकती है। हालांकि प्रियंका से जुड़े सवालों को खुद पीएम मोदी भी टालते रहे हैं। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए आप प्रियंका फैक्टर को कितना महत्व देते हैं? क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की टैली में, उनके प्रॉस्पेक्ट्स में? मैं समझता हूं कि मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के
चर्चाओं में नहीं उतरना चाहिए। सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद पीएम मोदी को ललकारने की हिम्मत अपनी जगह और नतीजे में पिछड़ने के बाद की राजनीति अपनी जगह। गांधी परिवार का बड़ा चेहरा और भविष्य की नेता के रूप में देखी जा रही प्रियंका की शुरुआत हार से हुई तो इससे किसे फायदा होगा? लेकिन इससे भी पहले एक और सवाल अहम है, वो ये कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मोदी को टक्कर दे पाएंगी?